हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम एक देश एक चुनाव जो अभी इस पे एक समिति बनने वाली है, कोविड समिति, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को हमें एक इलेक्टोरल चुनावी सुधार है उसके संदर्भ में लेना चाहिए, क्योंकि 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के एक ही समय में चुनाव प्रचार की अवधि व व्यय की तो सीमित कर देंगे, परंतु ऐसा करने से लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। चर्चा कीजिए। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। एक देश एक चुनाव। तो हम ये आज दैनिक भास्कर के एडिटोरियल में पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है कि दो लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के बीच देश में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। नए अपुष्ट लेकिन विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 के आम चुनाव में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। और आपको पता है 2014 में 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 2019 में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 60,000 करोड़ रुपए। एक आम चुनाव में 25 लाख कर्मचारी अधिकारी और लाखों अन्य पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग महीनों तक व्यस्त रहते हैं। और प्रशासनिक तारतम्यता इतने लंबे वक्त तक टूट जाती है, क्योंकि जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो उसके नियमित काम है, वो नहीं कर पाते हैं। फिर केंद्र और राज्य में समन्वय की समस्या आती है। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो ये सब कुछ बचेगा। ये भी मानना गलत है कि एक साथ चुनाव कराने से केंद्र में सत्तारूढ़ दल को फायदा मिलेगा। लो कमीशन का मानना है कि एक के साथ चुनाव होने से मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा? जैसे मान लो कि स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर रहते हैं, लेकिन बार बार चुनाव होंगे तो उनका भी मन नहीं करेगा कि अरे चुनाव तो बार बार आते हैं। लेकिन अगर पूरे चुनाव 5 ईयर्स में होते हैं तो उनको लगेगा कि एक साथ सभी के वोट दे देंगे, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, स्थानीय निकायों के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, एक साथ वोट देकर के आ जाएंगे तो जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। संसद से दूर करने के लिए कोविड समिति देश भर में घूमेगी और लोगों की राय जानना चाहेगी। उधर विशेष सत्र में इस पर चर्चा संभव नहीं है, जो 18 से 22 सितंबर को होने वाली है, क्योंकि समिति को अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम कुछ माह लगेंगे। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद। हाँ, संविधान में बहुत सारे संशोधन करने होंगे, जैसे 83 है, 85 है, 172 है, 174 है, 356 है। उन इन आर्टिकल्स के बारे में हमें अच्छे से जान लेना चाहिए। कुछ आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 83 आर्टिकल है ना, ये जो संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी जो कार्यकाल है, अवधि है, उनके बारे में बताता है। जबकि आर्टिकल नंबर 172 है, जो विधानमंडल या विधानसभा है, उनकी अवधियों के बारे में बताता है। और जो 356 है, वो राष्ट्रपति का जो शासन, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो इनको अच्छे से जान लेना चाहिए कि ये क्या आर्टिकल्स है। ऐसे संशोधनों के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत चाहिए, जो फिलहाल सरकार के पास नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 368 के तहत आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए। विशेष स्तर का उद्देश्य कुछ अन्य जन उपयोगी कानून बनाना हो सकता है। इस आर्टिकल से हमें क्या बातें जाननी चाहिए? आपको पता है कि इससे क्या होगा, इसके फायदे क्या है। सबसे पहले तो हमें क्या देखना चाहिए कि इसके फायदे क्या है। पहली बात तो इससे हमें एक आर्थिक बचत होगी। एक आर्थिक बचत होगी। जैसे 2014 में कितने 4,000 करोड़ रुपए, 2019 में 60,000 करोड़ रुपए ओनली लोकसभा के चुनाव में। फिर अलग से विधानसभा के चुनाव होंगे तो उनमें अलग खर्च होगा। एक तो आर्थिक बचत होगी। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि जो आचार संहिता होती है, जो आचार संहिता है, वो कुछ ही महीनों के लिए लगेंगी। सीमित आचार संहिता होगी, जिसके लिए शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार होगा। शिक्षा क्षेत्र का भी टाइम खराब नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि जो काला धन होता है, उसके प्रभाव में रोक आए। काले धन के प्रभाव पर रोक, के प्रभाव पर रोक, इस पे भी सुधार होगा। और चौथी बात हम ये कह सकते हैं कि जो सौहार्द है, चौथी बात मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बढ़ेगा सौहार्द। सौहार्द कैसे बढ़ेगा? क्योंकि बार बार अगर चुनाव होंगे तो वो मुद्दे उठेंगे, धर्म से रिलेटेड उठेंगे, जाति से रिलेटेड मुद्दे उठेंगे, वो प्रमुखता से उठाए जाते हैं। तो बार बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, फिर वही मुद्दे लाया जा रहा है, फिर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में, अवचेतन मन में वो बातें बार बार जाएंगी, तो उससे एक सौहार्द नहीं बढ़ेगा।
लेकिन अगर वो एक साथ ही हो जाए, एक बार में ही हो जाए और कम मात्रा में हो जाए तो इससे सौहार्द भी बढ़ेगा। और पांचवी बात जो ये कह सकता है कि आम आदमी को जो परेशानी होती है उससे मुक्ति मिलेगी। जैसे यहाँ पे, क्योंकि इससे मतदान का प्रतिशत बढ़ जाए, क्योंकि लोग दूर दूर रहते हैं, काम करने के लिए, स्टडी करने के लिए बाहर रहते हैं, तो इससे उनको क्या होगी, उनसे परेशानी से मुक्ति होगी। तो हम इस तरह से इन बातों को देख सकते हैं। अब हम कुछ ये जानने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं। इससे नुकसान क्या हो सकते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इससे नुकसान जानने के लिए हमें पहले तो देखो क्या होगा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन पर संकट आ जाएगा और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो वहां पे राष्ट्रीय मुद्दों की बात होगी। जैसे कि एयर स्ट्राइक के बारे में जब 2019 में चुनाव हुए थे तो एयर स्ट्राइक का मुद्दा बहुत हैवी था। इसी तरह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर संकट आ सकता है। तीसरा बात ये हो सकती है कि चुनाव में देरी हो सकती है, चुनाव परिणाम में देरी हो सकती है। और चौथी बात ये है कि ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1952, 1956, 1962, 1967 में ये चुनाव हो चुके हैं, एक साथ चुनाव हो चुके हैं। और पांचवी बात हम ये कर सकते हैं कि जो बहुत सारे संवैधानिक संशोधन करने होंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक देश एक चुनाव या एक राष्ट्र एक चुनाव। थैंक यू।